নৈহাটি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি প্রকোষ্ঠের উদ্যোগে ঐকতান সমরেশ বসু কক্ষে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক সম্মান ও হিন্দি দিবস মহোৎসব। এদিন হিন্দি স্কুলের ও বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষককে সম্মান প্রদানও করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন সংগঠনের কর্ণধার বিকাশ রাও। আপনারা এই খবর দেখছেন আরবান টাইমস পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়া মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে। सम्मान पत्र और पुष्प देकर उन्हें सम्मानित करें। इस तरह सम्मानित किया जा रहा है शिक्षक राजकुमार सर जी। सम्मानित कर रहे हैं कन्हैया सर। सम्मानित किया जा रहा है बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर माननीय श्री डॉक्टर श्री विक्रम कुमार साहू जी को सम्मानित कर रहे हैं कन्हैया सर। सम्मानित किया जा रहा है बैरकपुर के बहुत ही चर्चित स्कूल के प्रधान अध्यापक माननीय श्री गोपाल नारायण गुप्ता जी को सम्मानित कर रहे हैं माननीय श्री कन्हैया सर। आज के इस कार्यक्रम के संबंध में मैं गोपाल नारायण सर से आग्रह करूंगा कि वो अपने दो शब्द रखें। अनुरोध है कि वो आए और मंच पर आसन ग्रहण करें। मंच पर से हमारे नैटी पौरसभा के शिक्षक CIC कन्हैया आचार्य सर और अमित गुप्ता जी, सभी को पहचानते हैं उनको, भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के CIC। और साथ ही साथ आज जो कार्यक्रम हो रहा है जिस संस्था की ओर से, उसके बैरकपुर या नॉर्थ चौबीस परगना के जो जिला के हेड है CIC श्री पार्थप्रतिम दास गुप्ता जी, कन्हैया सर, और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट नैटी पौरसभा के CIC सनत दे जी, और आप सभी शिक्षकगण, इसमें मेरे पढ़ाए हुए कई शिक्षक हैं, साथ में पढ़े हुए शिक्षक हैं, जूनियर हैं, सभी को नमस्कार। धन्यवाद विकास के द्वारा इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं। क्योंकि कुछ बातें इसके पहले हुई हैं तो मैं उस पर कुछ जरूर बोलना चाहूँगा। पहली बात, हिंदी दिवस। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग का कार्य से क्षेत्र शिक्षा से है, विद्यालय में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो हिंदी का प्रचार प्रसार हम लोग वहाँ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने विद्यालय में अनाउंस कर दिया है, 14 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा बच्चों के द्वारा। और अपने आसपास के इलाके में भी हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। एक अकेला ना हो, इस तरह का जो संस्था है जो हिंदी प्रकोष्ठ के द्वारा हो, या विकास जी का भी एक संस्था है उमा फाउंडेशन, इस तरह से हम लोग अपने अपने इलाके में कुछ कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षक सम्मान दिवस, यह भी अच्छा लगा। देना चाहते हैं क्योंकि मैं खुद एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूं और मैंने देखा है कि स्कूल समाप्त होने के बाद भी 4 बजे 5 बजे समाप्त होने के बाद भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो रात को 11 बजे 10 बजे 2 बजे तक, कभी कभी तो लगता है कि वो लोग स्कूल में ही रह जा रहे हैं, ताकि सही समय पर सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जो योजनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, उनका यह प्रयास रहता है कि कोई एक बच्चा भी न छूट जाए। हमें लगता है कि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें लगता है कि फलाना 2 आदमी छूट गया तो क्या हुआ, हम लोग तो 90% लोगों तक पहुंचे हैं। परंतु स्कूल के शिक्षक का ये धैर्य ही देखिए कि वह 90 और 99% तक जाकर संतुष्ट नहीं होता है।
जब तक वह 100% लोगों तक ये योजना न पहुंचाया जाए उन्हें रात की नींद तक नहीं आती है, मैं ये समझता हूं। इसके लिए उन तमाम शिक्षकों को जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं उन्हें असंख्य धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित नैहाटी पौर सभा के शासक दफ्तर के CIC माननीय श्री सनत दे जी को असंख्य धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। चंदन का टीका और उत्तरी पाना कर सम्मानित करेंगे शुभम दास जी। কানাই কাকে আমরা কিন্তু প্রোগ্রামে অন্তত মানে লাস্ট পর্যন্ত ওনাকে আমরা কিন্তু রাখবো, হ্যাঁ আমরা কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত রাখবো। ওর জন্য ওনাকে অনেক सम्मानित किया जा रहा है। नैहाटी पौर सभा के शासक दफ्तर के CIC माननीय श्री सनत दे जी का सम्मानित कर रहे हैं भाई शुभम दास। अब मैं हमारे बीच उपस्थित शिक्षक अमित शाह और আমরা আজকে হিন্দি প্রকোষ্ঠের মাধ্যমে যে শিক্ষক দিবস এবং হিন্দি দিবস পালন করতে চলেছি বা চলছি, তার মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি 13 নম্বর ওয়ার্ড থেকেও বেশ কয়েকজন শিক্ষক ছিল। আমরা আলাদা করে প্রোগ্রামটা না করে একসাথে কিন্তু ওটা করে দিয়েছি। ফলে আমাদের মধ্যে উপস্থিত শিক্ষক অমিত শাহ এবং সুপ্রমেশ ভট্টাচার্য জি, সুপ্রমেশ ভট্টাচার্য জি, সরি এবার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করলাম CIC মাননীয় শ্রী সনত মহাশয়। হিন্দি দিবস অনুষ্ঠান নৈহাটি হিন্দি প্রকোষ্ঠ আয়োজিত, যার সভাপতি এবং শিক্ষক সম্মান অনুষ্ঠান, যার সভাপতি বিকাশ সাউ, মঞ্চে উপস্থিত পৌরসভার 2 জন পৌর পরিষদের সদস্য কানাই লাল আচার্য এবং পার্থ দাশগুপ্ত মহাশয়, অমিত গুপ্তা আছে আমাদের জেলার হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি, অন্যান্য সমস্ত শিক্ষক অতিথিরা। সমস্যা হচ্ছে আমাকে কেন ডাকলো আমি বুঝলাম না। হিন্দি দিবস অনুষ্ঠান আর আমি হিন্দি বুঝি না, আর যে হিন্দি বোঝে না তাকে দিয়ে আবার বক্তৃতা করাচ্ছে। অর্থাৎ আমি কি বলবো, আমি নিজে হিন্দি খুব ভালো বলে টুটুল দা অর্থাৎ পার্থ দাশগুপ্ত, তবে এখানে মনে হয় বলেনি সে, এখানে সে বলেন। আমি শুধু একটা কথাই আপনাদের অনুরোধ করে যাব যে আমাদের মাননীয় বিধায়ক উনি একটা প্রকল্প চালু করেছেন যে নৈহাটি বিধানসভার মধ্যে কোনো মানুষের যদি কোনো অসুবিধায় পড়ে থাকেন, কোনো পরামর্শ থাকে, আপনারা সরাসরি বিধায়ককে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মেসেজ করে জানাতে পারেন। তার নাম্বারটা একটু আপনারা নোট করে নিতে পারেন, 9330102864। এটা হচ্ছে ওনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। মেসেজ করে জানাবেন, কেউ ফোন করবেন না। যা বক্তব্য মেসেজে, যেমন একটা ঘটনা আজকে বলি, আজকে ওনাকে গতকাল একজন একটা মেসেজ করেছিল, তার 2 বছরের বাচ্চা, সেই বাচ্চার বুকের হার্টের ভালভটা ফুটো আছে। RN টাগোর হসপিটালে বাচ্চাটাকে দেখানো হয়েছে, সেখানকার চিকিৎসকরা বা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ 7 লক্ষ টাকা চেয়েছেন। সেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা, মাসিক ইনকাম 6000 টাকা, একটা কাপড়ের দোকানে বাচ্চাটার বাবা কাজ করে। আজকে বিধায়ক তাকে ডেকেছিলেন এবং তাদের একটা সুরাহার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগামী 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে বাচ্চাটার অপারেশন BM বিড়লা হসপিটালে হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এরকম আমি আপনাদের আরো কতগুলো বলি, এরকম যদি কোনো বাচ্চা থেকে থাকে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। এবং অনেক বাচ্চা আছে যারা জন্মগতভাবে, অনেকে ঠোঁট কাটা দেখবেন, ভেতরে তালু কাটা, পায়ের পাতাটা এরকম ব্যাকা থাকে, এরকম বাচ্চাদের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রকল্প আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা প্রকল্প করেছে, যেটা আমাদের অনেকের জানা নেই। নাম হচ্ছে শিশু সাথী প্রকল্প। তার মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় এই অপারেশন গুলো করে দেওয়া হয়। ঠাকুর না কারুরই যাতে না লাগে, যদি কারুর লাগে সরাসরি আপনারা যোগাযোগ করবেন।
সকলকে প্রণাম জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি, কারণ আমি হিন্দির কিচ্ছু বুঝি না, বলতেও পারি না। বসে থাকা মানে টুটুলদার মতনই বসে থাকা, টুটুলদাও কিছু বোঝে বলে আমার মনে হয় না। সকলে ভালো থাকবে। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज का यह कार्यक्रम और नहटी के प्रतिनिधित्व के तौर पर करते हैं और शहर के सभापति भी हैं श्री सनत देव जी, और चूंकि सिर्फ एक भाषी नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि बहुभाषियों के साथ ही नहटी विधानसभा है, और जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम एक भाषी के तहत ही कोई कार्यक्रम नहीं करते। तो जिसके तहत आज हम सभी ने अतिथियों के तौर पर हमारे बीच सनत देव जी उपस्थित है कान्हाईलाल सर। अब मैं सम्मानित करने के लिए आग्रह करूंगा शिक्षिका नीतू झा, शिक्षिका अलका गुप्ता और शिक्षिका लक्ष्मी साहू जी कि वह आए और सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के चित्र पर पुष्प देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन्हें सम्मानित करेंगे। अमित गुप्ता जी, सम्मानित किया जा रहा है नीतू झा जी का, सम्मानित कर रहे हैं माननीय श्री अमित गुप्ता जी। घुरे जाओ। सम्मानित किया जा रहा है शिक्षिका अलका गुप्ता जी का, सम्मानित कर रहे हैं माननीय श्री अमित गुप्ता जी। आज का यह कार्यक्रम शिक्षक दिवस के तौर पर और आप सभी के जोरदार तालियों के साथ ही आज यह कार्यक्रम सम्मान पत्र देकर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वक्तव्य देने के लिए आग्रह करूंगा माननीय श्री अमित गुप्ता जी का। আমি কানে আগে লাস্টে পর্যন্ত রাখবো আমার প্রোগ্রামে থাকতে। सम्मानित किया जा रहा है शिक्षा दफ्तर के सीआईसी और आप सभी की समस्याओं में जिन्हें सबसे पहले आप पाते हैं, मैं यहाँ से देखना चाहूंगा कि कितने लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि सबसे पहले अपनी समस्याओं में जिन्हें आप पाते हैं माननीय श्री कान्हाईलाल आचार्य जी, सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि नहट्टी में जिनकी जो समस्याएं राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के तहत में जो भी समस्याएं होती हैं, अगर समाधान के तहत किसी के पास पहुंचे और तुरंत समाधान हो जाए तो एक ही नाम उभर कर सामने आता है, माननीय श्री कान्हाईलाल आचार्य जी। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब मैं सुप्रणय दास से आग्रह करूंगा कि वो आए और काव्य आवृत्ति का पाठ करें। প্রণাম নিও, তোমরা পড়াও, তোমরা শেখাও, তোমরা বোঝাও কেমন করে, শিক্ষা এবং শৃঙ্খলাতে আমরা নেব জীবন গড়ে, মনের মাঝে যত্ন করে তোমরা ছড়াও জ্ঞানের আলো, কেমন করে কথায় কথায় দাও চিনিয়ে মন্দ ভালো, আমরা কোথাও ভুল করি যেই ঠিক কি চেনাও তোমরা এসে, ভয় যদি পাই সে তাকেও দাও সরিয়ে এক নিমিষে, তোমরা আলো স্বপ্ন দেখাও, তোমরা পরম পূজনীয়, আমার যত শিক্ষা গুরু সবাই আমার প্রণাম নিও, নমস্কার। और सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के चित्र पर पुष्प देकर उन्हें सम्मानित करें।
मैं तीनों बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरु श्री विजय श्रीवास्तव जी। सम्मानित किया जाए जोरदार तालियों के साथ उनका सिटी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर माननीय श्री संदीप प्रसाद जी को सम्मानित कर रहे हैं विजय श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के संबंध में माननीय श्री कार्तिक सर से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बातें रखें। कि शिक्षकों का दायित्व क्या है, विद्यार्थी के प्रति हमारा दायित्व क्या है, हम सभी जानते हैं। इसलिए इस पर अभी कुछ कहना मुझे औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा। और शिक्षक सम्मान, साथ में हिंदी दिवस महोत्सव, तो इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं हिंदी प्रकोष्ठ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिंदी दिवस को लेकर इस तरह का कार्यक्रम किए। और यही नहीं, जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम वो कर रहे हैं। हिंदी, जैसा कि सभी जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। हालांकि अभी जो हमारी मुहिम राष्ट्रभाषा बनाने की रही है, वो अभी तक यूं ही बरकरार है। या तो हम लोग कमजोर हो गए, या एक दूसरा पक्ष है कि राजनीति हिंदी को हमारी जो खड़ी बोली हिंदी है या हिंदी भाषा है, उसको सबसे पहले भाषा की राजनीति का सामना करना पड़ा। और ये भाषा की राजनीति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया। यहाँ पर बैठे बहुत लोग इसके विषय में जानते हैं, इसलिए मैं इसके विषय में बहुत अधिक नहीं बोलूंगा। साथ में हिंदी को हमको पहले बुनियादी स्तर से जोड़ करके चलना होगा, और केवल एक कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी को राष्ट्रभाषा, या हिंदी तो राजभाषा है ही, हिंदी का और विकास करें, ऐसा नहीं हो सकता। केवल मैं या हम लोग आए और दो शब्द हिंदी को लेकर बोल दें तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के हिंदी से संबंधित कार्यक्रम है, साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनके माध्यम से हमको आगे बढ़ना होता है, तभी जाकर के विकास संभव हो सकता है। और ऐसे हिंदी का भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है और आज भी उज्जवल है, आज भी उज्जवल है। अगर आप देखिएगा तो अगर राजभाषा हिंदी की बात करें तो थोड़ी देर पहले छोटे भाई जैसे हमारे जो विकास हैं, उन्हें कहा कि केवल गौरीपुर नहटिया अंचल में कितने राजभाषा अधिकारी हैं, यही अपने आप में हिंदी की एक बहुत बड़ी गरिमा है। अध्यापक तो छोड़ दीजिए, राजभाषा अधिकारी, उसके बाद अनुवादक कितने हैं, ये अपने आप में हिंदी की बहुत बड़ी गरिमा है। और इसके लिए गौरीपुर अंचल और यहाँ के गार्जियन, यहाँ के शिक्षक और यहाँ के विद्यार्थी सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि वो इन शिक्षकों के गाइड में आगे बढ़ते हैं और इस राजभाषा अधिकारी पद को, शिक्षक के पद को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रण करता हूं शिक्षक माननीय श्री धवन साव जी को, अमरनाथ माननीय श्री राजकुमार साव जी को।
सम्मानित किया जा रहा है शिक्षक माननीय श्री धमन साहू जी का, अमरनाथ साहू जी का और संजय साहू जी का सम्मानित कर रहे हैं गौरीपुर हिंदी हाई स्कूल के शिक्षक माननीय श्री राजकुमार साहू जी। सम्मानित कर रहे हैं माननीय श्री राजकुमार साहब। ছবি তুলছো ওটা তো টিভিতে দেখতে পাবে, কি দেখো তাহলে রেডিও যোগ করো। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा शिक्षक श्री संजय राम जी को, विजय शिक्षक श्री विजय झा जी को और शिक्षक श्री अभिषेक झा जी को कि वह आए और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शिक्षक माननीय श्री पप्पू भैया जी को। बोलो। और इस तरह का कार्यक्रम जो है वो प्रत्येक साल हो, आपके साथ और आपके सहयोग से, यही आशा करता हूं। सम्मानित किया जा रहा है संजय राम जी का, सम्मानित कर रहे हैं पप्पू भैया। सम्मानित किया जा रहा है, घुरे जाओ, जोरदार तालियों के साथ यहाँ सम्मानित किया जा रहा है प्रियंका कुमारी साहू जी का, सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर विक्रम कुमार साहू जी। सम्मानित किया जा रहा है शंभू रजक जी। सम्मानित किया जा रहा है पंकज कुमार कोहली जी का, सम्मानित कर रहे हैं चूंकि अभी माइक है नहीं। मंच का संचालन करते हुए बड़ा अच्छा तरीका से शिक्षक दिवस एवं हिंदी दिवस दोनों ही बड़ा अच्छा तरीका से आप मना रहे हैं। हमारे नहटी विधानसभा तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में नहटी विधानसभा में हिंदी प्रकोष्ठ पहले से और भी मजबूत हुई है और उम्मीद रखते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। उपस्थित हैं हमारे बीच नहटी पौरसभा के CIC कन्हई आचार्य जी, उपस्थित हैं हमारे बीच जितने शिक्षकगण, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों के सामने वक्तव्य रखना, ज्ञान देना मतलब सूरज को दिया दिखाना है। क्योंकि समाज को आप लोग शिक्षा प्रदान करते हैं, ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित करते हैं। आप लोगों से ही हम लोग सीख के आज इस जगह पे आए हैं।
तो आप लोग सर्वोपरि हैं, इसलिए आप लोगों को नमन। और जिस पावन धरती पे खड़ा होकर मैं दो शब्द कहने का मुझे जो ये मौका मिला है, ये पावन धरती वंदे मातरम के रचयिता ऋषि बंकिम चंद्र की धरती है। आज ये सुयोग मुझे मिला है, मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं, उनको भी मैं नमन करता हूं। निहट्टी अपने कल्चर के द्वारा जाना जाता है। इतने बड़े बड़े विद्वान इस धरती से पैदा हुए, और आप देखिएगा कि गौरीपुर से जितने ज्यादा एसएससी पास करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हैं, शायद ही दूसरा कोई विधानसभा में पास करता हो, क्योंकि ये लोग मेहनती हैं। हम लोगों को, दूसरे जगह के लोगों को भी यहां से सीखना चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं यहाँ के नौजवान, और मेहनत कर कर अपने गोल को अचीव करते हैं। इसके लिए आप सभी गौरीपुर के नौजवानों को विशेष विशेष धन्यवाद। आगामी दिन अपने नए जनरेशन को भी इसी तरह आप लोग रास्ता दिखाइए, ताकि वो लोग भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए उनको भी मदद मिले, सहयोग मिले। आप लोग तो पहुंच ही गए हैं, आप लोग अपने आप को सिक्योर्ड किए, अपने परिवार को सिक्योर किए, किंतु आप लोग का दायित्व बनता है कि आने वाले जनरेशन को भी आप लोग रास्ता दिखाए, पथ दिखाए, ताकि हम लोगों का समाज सुरक्षित हो और सभी परिवार सुरक्षित हो, समाज आगे बढ़े। हिंदी प्रकोष्ठ जब से गठन हुआ है 2020, जिला के हर कोने पर जाकर न केवल राजनीति बल्कि सामाजिक काम भी बढ़ चढ़ के कर रहा है। चाहे पूजा के समय गरीब लोगों के बीच वस्त्र वितरण हो, आप लोगों ने देखा है हिंदी प्रकोष्ठ मंच लगा के जिला के हर कोने में हजार हजार साड़ियां, हजार हजार वस्त्र वितरण किए, ताकि गरीब लोग भी पूजा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना सके। ठंड में कोई भी जरूरतमंद ठंड के वजह से उनको दिक्कत ना हो, हम लोग हिंदी प्रकोष्ठ का मंच बनाकर हजार हजार कंबल वितरण करने का भी काम हम लोगों ने किया है। कोविड के समय आप लोगों ने देखा है हिंदी प्रकोष्ठ किस तरह से काम किया। अभी फिलहाल ही आप लोग देख रहे होंगे कि ब्लड बैंक में ब्लड की किल्लत को मिटाने के लिए हिंदी प्रकोष्ठ का जिला व्यापी ब्लड डोनेशन कैंप जारी है, और अभी तक हम लोगों का 90% विधानसभा कवर हो गया है। हर विधानसभा में सफलतापूर्वक हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया, और ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है ब्लड बैंक में पहुंचाने की कोशिश की, ताकि ब्लड की कमी से किसी का प्राण न जाए। तो ना केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक काम भी हम लोग बढ़ चढ़ के करते हैं, क्योंकि हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक हैं, और ममता बनर्जी के सैनिक ही किंतु 365 दिन लोगों के साथ, लोगों के पास खड़ा रहता है। बाकी निर्वाचन के समय जब आता है तो देखते होंगे कि गली से और कवर से उठ के कुछ राजनीतिक दल आते हैं और कुत्सा करना आरंभ कर देते हैं, किंतु जरा पीछे घूम के देखिए तो 365 दिन ममता बनर्जी के सैनिक ही आपके साथ खड़ा रहते हैं। आज हम लोग देखें 34 साल का सीपीएम का अब शासन, यही हिंदी भाषी आप लोग शायद उस समय स्टूडेंट होंगे, जब माध्यमिक उच्च माध्यमिक का प्रश्न पत्र इंग्लिश में आता था, हम लोग गुहार लगाते थे कि हम लोगों को प्रश्न पत्र हिंदी में कर दिया जाए, किंतु सीपीएम की सरकार, तत्कालीन सीपीएम की सरकार के कान में जू नहीं रेंगता था। किंतु माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमारी नेत्री ने सोचा हम लोगों के बारे में, और 2011 में सरकार बनाने के बाद 2012 से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का प्रश्न पत्र भी हिंदी में कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी पढ़कर अच्छा स्कोर ला सके, अच्छे नंबर से पास कर सके, ताकि उनको नौकरियों पाने में सुविधा हो। आज हम लोग सपना में नहीं सोचे थे कि पश्चिम बंगाल राज्य में हम लोगों को हिंदी विश्वविद्यालय मिलेगा, और आज ममता बनर्जी के सहयोग से, ममता बनर्जी के आशीर्वाद से हावड़ा में
विश्वविद्यालय का गठन हुआ, हिंदी विश्वविद्यालय का गठन हुआ, जहां हिंदी भाषी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। छठ पूजा का छुट्टी, एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल ही है जहां 2 दिन छठ पूजा के लिए छुट्टी दिया जाता है। हिंदी भाषियों का सेंटिमेंट को देखते हुए, उन लोगों के बारे में सोचते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनाउंस किया गया। और आप लोग जानते होंगे कि छठ पूजा का 2 दिन का छुट्टी हम लोगों को मिलता है। तो आज दिल्ली हिंदी भाषियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचती है, कार्यरत है। और आज राजनीतिक दिख से भी देखिए तो आज अपनी ही पार्टी में हिंदी सेल का गठन किया, हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया, ताकि हिंदी भाषी नेतृत्व आगे आए, उभर के आए और इस राज्य का नेतृत्व करे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ आपके इस स्टेप को, आपके इस उद्योग। आज यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर जो शिक्षक उपस्थित हुए हैं, मैं उसे विशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग ही हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं और आप लोग के द्वारा ही हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार होता है। यही वजह है कि आज का दिन हम लोग हिंदी प्रकोष्ठ के द्वारा आप लोगों को बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। कुछ देर पहले भाटपाड़ा में भी किंतु एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, जहां 700 से ज्यादा हिंदी भाषी टीचरों को हम लोगों ने बुलाकर सम्मानित किया। और आज हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के द्वारा विकास साव के नेतृत्व में गौरीपुर में भी ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि आपके द्वारा ही हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। नए जनरेशन हिंदी सीख पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को बार बार मैं नमन करता हूँ। और आने वाले दिन में भी नए जनरेशन को आप लोग गाइड करके तैयार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी अच्छा से पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने और अपने इलाके का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। यही संकल्प लेते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद और सर्वप्रिय विधायक पार्थो भौमिक जिंदाबाद। जो आज बहुत खुशी की बात है कि आज इरिगेशन दफ्तर का वो मंत्री है और न केवल नहट्टी विधानसभा बल्कि सारे राज्य को अपना सेवा दे रहे हैं। उनके लिए भी एक विशेष जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अमित गुप्ता जी, शिक्षक माननीय श्री सुजान सम्मानित कर रहे हैं नहट्टी पौर सभा के शिक्षा दफ्तर के CIC माननीय श्री कान्हा लाल आचार्य जी। सम्मानित किया जा रहा है शिक्षक श्री विमल चौधरी जी का। আমাদের বক্তব্য